जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो बीटीयू बोर्ड का पेपर हुआ था, यानी यूपी बोर्ड में जो पेपर हुआ था उसका हम पेपर को क्या करने वाले हैं, उस पेपर को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यानी किस तरह से क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था, ठीक, ये सारी जानकारी ए टू इसमें आपको मिलने वाली है। और आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी किताब तक नहीं छुए, तो केवल आप क्या करिए, हमारे दो चीज़ आप ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या करिए, उसमें हम जो आपका यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सुपर 25 क्वेश्चन, यानी सुपर 25 क्वेश्चन में उसको रखा गया जो कम से कम 3-4 साल पेपर को एनालिसिस करके एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में बनाया गया है। उसके बाद एक साल का आप किसी भी साल का पेपर सोल्यूशन आप देख सकते हैं। किसी भी साल का 2023 का हम पेपर सोल्यूशन पूरा तरह से करा दिए। देखिए पेपर सोल्यूशन से आपको आइडिया मिलेगा कि लॉन्ग आंसर कितने पेज में करना, क्या क्या हेडिंग डालना, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक, यदि आप पेपर सोल्यूशन तथा सुपर 25 क्वेश्चन अच्छे से यदि अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपको मान के रखिए 70 से लेके 80% क्या होगा, एज इट इज इसी से मैच कर जाएगा। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम आप देखने वाले हैं पेपर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले 2024 जो बीटीयू बोर्ड में हुआ था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखिए यानी पूरी इंडिया को कवर करने वाली एक ही होती है जिसे हम पीसीआई बोलते हैं, यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बोलता है। ठीक है, ये कहता है कि सिलेबस सब जगह पूरी इंडिया में सेम है, और यहाँ तक कि आप नेपाल का देख लीजिए या किसी अदर कंट्री पाकिस्तान का देख लीजिए तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन यानी पीसीआई ही क्या कर देता है, जो सिलेबस जारी किया गया उसी से क्या कर देता, मैच करता। अब रही बात स्टेट वाइज, हर एक स्टेट में क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लॉन्ग को शॉर्ट में, शॉर्ट को लॉन्ग में कर सकता है, या पूछने का तरीका होता है अलग, मगर याद रखना सेम टू सेम क्या करेगा, यही क्वेश्चन देने वाला है। ठीक, तो हम पेपर को क्या कर देते हैं, पहले डिस्कस करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक, आपके सामने ये रहा पेपर, एक प्यारा सा फार्माकोग्नोसी का। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि नंबर की बात की जाए तो टोटल 80 नंबर है। 3 घंटा के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, टोटल 3 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, और आपसे बता देना चाहते हैं ये सब नोट वगैरह है तो आप हर पेपर में देखेंगे उसी तरह से नोट रहता है। अगर आपसे अनुरोध है प्लीज़ आप कॉपी में ऐसा कुछ भी न लिखिए, जैसे मोबाइल नंबर, पैसा, ये सब प्लीज़ आप न चिपकाइएगा, क्योंकि अब की बार 2024 का जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हैं कम से कम 40 से लेकर 45% ही रिजल्ट पास हुए, वो भी बैक वैक से। केवल क्लियर देखा जाए तो केवल 30% लोगों का क्लियर हुआ, और उसमें से जो 15% हैं वो आपका क्या होगा, बैक वैक के साथ किसी तरह से पास हुए। ठीक है, तो उनकी कॉपी नहीं चेक की गई थी, जिसने ने नंबर लिखा था या किसी भी अननेसेसरी वर्ड लिखा था उसको रिलेटेड आपको नहीं कॉपी चेक कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्ट ए में देखा जाए तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन, और याद रखना लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम आपको क्या करना, 2 पेज में अटैम्प्ट करना। कितने पेज में, 2 पेज में आपको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना। ठीक है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन रहेगा कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने ये रहा क्वेश्चन का पहला, व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, क्या होता है, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी क्या होता है इसके बारे में बताना, फादर ऑफ फार्माकोपी यानी फार्माकोग्नोसी क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल में आप बता देंगे। ठीक है, उसके बाद स्कोप बनाएंगे, स्कोप ऐसे बीचों बीच लिखेंगे, उसके बाद फ्लो चार्ट ऐसे ऐसे क्या करेंगे, आप ऐसे बना देंगे। ठीक है, बनाने के बाद एक एक हेडिंग डाल के आप क्या कर देंगे, एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, 2 पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखिया जाए तो अडल्ट्रेशन एक रेशनल होता है, एक तुम्हारे पास अनरेशनल होता है, 2 तरह का, एक यानी अनजाने में होता है, एक जानबूझ के डाला गया अडल्ट्रेशन होता है। तो अडल्ट्रेशन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इस सबको टाइप में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अडल्ट्रेशन जिसे मिलावट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एडमिक्सचर होता है। ठीक है, एडमिक्सचर से नाम से भी आए, अभी राजस्थान या किसी बोर्ड में पूछा गया तो एडमिक्सचर को डिसाइड करिए तो कहें सर ये कहा गया, उसी अडल्ट्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, एडमिक्सचर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द आयुर्वेदा फार्मूलेशन लाइक भस्मा एंड चूर्ण। ठीक है, भस्म और चूर्ण को बनाने का पूरा डिटेल में प्रिपरेशन कैसे बता देना, क्या क्या मिलावट होती है, कैसे स्टोरेज किया जाता है, उसकी क्या यानी वैल्यू वगैरह क्या होती है, सब के क्या क्या मिला रहे, कितनी क्वांटिटी में, ये सब को क्या कर देना, आपको डिटेल में करके दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया डिस्क्राइब ब्रीफ
ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ यानी एंटीबायोटिक क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी प्रोबायोटिक क्या होती है इसको डिटेल में बताना, प्रीबायोटिक क्या होता है इस सबको डिटेल में एक अच्छे तरीके से आपको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, वो भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना, फिर थर्मेकेट यानी थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन मतलब यूज के यानी यूज इसका बताना कि किस पर्पज के लिए आप यूज करते हैं इसके लिए, वो भी मेडिसिनल पर्पज की नहीं, ये कुछ में बता देंगे, कॉस्मेटिक पर्पज नहीं कहा, थेरेपेटिक हमसे कहा, उस सबको यहाँ पर क्या कर देना है, डिटेल में आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 5वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया है डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन आप एल्कोलाइड के बारे में आपको डिटेल में क्या कर देना है, बता देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए एल्कोलाइड वगैरह यदि आपको थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करा दीजिएगा, क्योंकि ये स्क्रीन शॉट नहीं है। ठीक है, ये क्लिक किया गया फोटो बच्चों के द्वारा भेजा गया है, थोड़ा सा परेशानियाँ हो सकती मगर हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इन फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड, और याद रखना मेरे भाई एक टेस्ट जरूर आप पढ़ के जाएगा, एल्कोलाइड यानी ग्लाइकोसाइड या किसी का एक टेस्ट जरूर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, यहाँ से तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से। ठीक है, रुक जाओ भाई, नेट तो ऑन कर दिए भाई, पिक इसी में। ठीक है, तो यहाँ से हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया 6ठा नंबर हमसे क्या कह दिया, यहाँ से कह दिया है डी यानी क्या, डिस्कस कलेक्शन इन प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स, मतलब ये ड्रग्स कैसे कलेक्शन किया जाता है, मतलब कहाँ से प्राप्त किया, इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना, और प्लांट का नाम लिखना, फिर प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, बार्क या तुम्हारे पास यानी स्टेम किया जाता है, या लीफ किया जाता है, या रूट किया जाता है, या फ्रूट किया जाता है, इसको कलेक्शन कहाँ से करना, बायोलॉजिकल सोर्स बताना पड़ेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स में कैसे प्रिपरेशन किया जाता है उसके बारे में बताना, किसका, डिजिटैलिस के बारे में आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटैलिस बता देना पड़ेगा, उसके बाद ओपियम के बारे में बता देना पड़ेगा। ठीक, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में आपको क्या कर देना, लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है डिस्क्राइब हर्ब ड्रग्स इंट्रैक्शन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन इन द यानी लिटरेचर एंड देयर ऑफ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको क्या कर देना है, डिटेल में आपको क्या कर देना है, यहाँ से लिख देना। ठीक है, इतना करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आ जाएगा। ठीक है, पार्ट बी आपका टोटल देखा जाए तो 11 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है, ये टोटल शॉर्ट में दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट मतलब कम से कम आपको कितना पेज, एक पेज आपको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 या 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने वाला ने। इसमें कह दिया सूचर क्या होता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में देखा जाए थोड़ा सा अलहिया टाइप में होते हैं, बार बार हम हर एक पेपर में बोलते हैं, ये किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं जानते। देखिए केवल टर्मोलॉजी लिख दी, अब कितना तुम लिखोगे तुम पे निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड इस पर लगा के देखना। ठीक है, देखिए यूपी की हालत ऐसा ही एकदम से कचरा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से हमसे पूछा सूचर क्या होता है, सूचर के बारे में आपको डिटेल में आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, यानी सूचर जो सिलने वाला होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से किस प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको बता देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एंटीटेस्टिव क्या होता है, एंटीटेस्टिव के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है 60 नोट ऑन लेहया, लेहया पे आपको क्या करना पड़ेगा, 60 नोट लिखना पड़ेगा। ये सब देखा जाए तो आपको जो पिछले वाला बुक का देखेंगे, पिछले जो चैप्टर से है, ठीक है, जो लास्ट में 2-3 चैप्टर उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 60 नोट ऑन ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, इसका सोर्स कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्लांट से प्राप्त होता है, यूज क्या होता है, इस सबको ना डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर क्या दे रखा है, डिस्कस एलोवेरा जेल, यानी एलोवेरा का कहाँ होता है, एलोवेरा क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, किस यानी उसका बायोलॉजिकल नेम बताना पड़ेगा, यूज बताना पड़ेगा, इन सबके डिटेल में बताना पड़ेगा आराम से। ठीक है, फिर क्या तुमसे पूछा लैक्जेटिव क्या होता है, लैक्जेटिव के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसी दवा जो कार्ड यानी किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कब्ज में प्रयोग की जाती है उसे लैक्जेटिव बोलते हैं। इसी में लैक्जेटिव के साथ साथ क्या होता है, ठीक है, एक कार्मिनेटिव आता है। ठीक है, लैक्जेटिव
इसके बारे में बताना। लग्जेटिव केवल हमसे पूछा, लिखा अश्वगंधा के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अश्वगंधा देखिए, यदि आपको इसमें केवल अश्वगंधा दे दे तो इसका तुमसे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसका सिनोनिम्स यदि याद है तो लिख देंगे, ठीक है, या लोकल भाषा में क्या बोला जाता है वही सिनोनिम्स होता। उसके बाद इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद इसका यूजेज लिखना पड़ेगा, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, थेरापेटिक यूजेज करते हैं, इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, रोल ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट क्या होता है, कितने होते हैं और किस प्लांट का क्या यूज होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बता देना मेडिसिनल प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द टेनिन एंड रेजिन, टेनिन और रेजिन के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस अच्छे से करना पड़ेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, डिफाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब जब फिश उस वाला पढ़ेंगे ना, कॉड लीवर पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड, वहाँ से आपको क्या कर देना, पूरा डिटेल में आपको यहाँ से लिख देना पड़ेगा। तो ये 11 क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, अटैम्प्ट करना रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 भाई ध्यान से सुनिए प्लीज़, आप कॉपी वगैरह पेन वगैरह थोड़ा रहेगा तो उसे नोट करते रहिएगा, ठीक है, आप लेके बैठ जाइए, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा, ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, क्या पूछ लिया, ध्यान से सुनिए। कह दिया है यानी एमसीक्यू, ये हमारे पास एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक मतलब 1 नंबर का रहेगा, या एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं या एक सेंटेंस में दे सकते हैं, नीचे क्वेश्चन जैसा पूछा रहेगा। नेक्स्ट इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, अडल्ट्रेशन इन ए सिंपल वर्ड कॉल्ड है। अभी क्या बोल रहे हैं, अडल्ट्रेशन को आल्सो नोन एज एडमिक्सचर बोलते हैं। कहीं ऑप्शन में दिया, पहला दे रखा है बेसमेंट एंड आर्टिकल एडमिक्सचर, तो एडमिक्सचर इज द करेक्ट ऑप्शन पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। इसीलिए बोलते हैं भाई ध्यान से सुना करिए, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और याद रखिए हम यानी क्वेश्चन भी देंगे आपको, लिख के बताना है, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। इसमें करिए क्लोव ऑयल कंटेन, ठीक है, क्लोव ऑयल कंटेन इंपोर्टेंट टर्पिनॉइड होती है। जो क्लोव ऑयल होती है ना, उसमें कौन सा इंपोर्टेंट टर्पिनॉइड प्रयोग यानी उसमें निकलता है। जैसे क्या होगा, अभी क्लोव पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो वो टर्पिनॉइड नेचर का होता है। तो क्या होता है उसके बाद पहले देर का यूग्लिनॉल होता है, दूसरा क्या होता है एनिथॉल होता है, दूसरा मेंथॉल होता है, और क्या होता है सिनॉल होता है। तो आप पढ़े होंगे, तुम्हारे पास क्या होगा, यूग्नॉल लिखा जाता है। तो यूग्नॉल इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया है, कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। अब इसे प्लीज कमेंट में बॉक्स से लिख के दिखाइए। यदि आप केवल बुक तो पढ़ने की दूर बात, सिलेबस का फ्रंट पेज यदि देखे होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा डायूरेटिक और उसके आगे एग्जाम्पल, यानी क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप देखिए कितने लोग आप क्या कर देते हैं कमेंट बॉक्स के, तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही ये लिख के दिखाएंगे। पहला पुनर्नवा, दूसरा दे रखा है इस सब कूना दे रखा है, और क्या दे रखा है इफेड्रा दे रखा, वसाका दे रखा। कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया। चौथा नंबर में क्या पूछ दिया यहाँ से, विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक, अभी बोले थे 2 तरह की ड्रग्स होती है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती है, ठीक है। तो इसमें कह दिया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें पहला दे रखा एक्चुअल में तुम्हारे पास कौन सा एग्जाम्पल सही बताना, यहाँ पर अकेसिया बेंजोइन दे रखा है और तुम्हारे पास क्या दे रखा है, जिंजर दे रखा, ओपियम दे रखा। तो अकेसिया इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स होती है, ठीक है। 2 उसका एग्जाम्पल टेबल याद रख लेना। विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो एंटी मलेरियल में यूज किया जाता है। ड्रग्स इज यूज एज द एंटी मलेरियल ड्रग्स। अब एंटी मलेरियल ऐसी ड्रग्स होती है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सुगंधा, नो ये नहीं होता। तुलसी ये भी नहीं होता, ठीक है। और क्या लिखा है, सिंजेन ये भी नहीं होता। और क्या होता है, आर्टिमिसिया। देखिए आर्टिमिसिया क्या होता है, सिंकोना, सिंकोना दिया है, आर्टिमिसिया दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि आप केवल ये देखिए सिलेबस एज इट इज उठा के दे दिया है, ठीक, फ्रंट पेज से यानी एल्टी मलेरिया दिया होगा तो 2 नाम वहाँ दिया होगा, एक आर्टिमिसिया दिया होगा, ठीक है, आर्टिमिसिया दिया होगा, एक तुम्हारे पास क्या दिया होगा, सिंकोना दिया होगा। 2 ही एग्जाम्पल दिया होगा जो हमारे सिलेबस में। सिंकोना तो दिया नहीं, तो आर्टिमिसिया पे आप क्या कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया वसाका जो लीफ होती है, विच आर द फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द यूजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वसाका लीफ, मतलब किस यानी वसाका लीफ से इसका एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है। देखिए वसाका क्या होगा किसी को खांसी हो गया, किसी को कोल्ड हो गया, जैसे नहीं कहते सर्दी जुकाम हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ऑप्शन में दिया है पहला तरह का कॉलर नो, टिटनस नो, कोल्ड एंड कॉल यानी कोल्ड एंड कफ या मलेरिया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे इसे पे मार देंगे, कोल्ड एंड कफ पे क्या कर देंगे आप ऑप्शन पे मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कार्डमोम बिलोंग टू द फैमिली, यानी कार्डमम जो होती है किस फैमिली से बिलोंग करती है इसके बारे में बता दें। और याद रखना जो कार्डमम होता है जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, किस जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखना। यूपी बोर्ड में थोड़ा सा इजी कर देता, नहीं तो बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछता भाई, कह देगा जिंजीबरेसी फैमिली का किसी दो का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बायोलॉजिकल सोर्स पूरा डिटेल में यूजेज वगैरह लिखाना। तो हम देखिए इसी के क्या कर देते हैं, जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पर क्या कर देते थे एक टेबल बना दिए थे। अब टेबल देखेंगे लगभग उसे 3 4 7 लगभग 70-70 हज़ार लोगों ने क्या होगा देखा हुआ है उसे, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे यहाँ पर पिन अप कर देंगे, ठीक है, पिन अप कर देंगे यानी डिस्क्रिप्शन में उसका हम क्या कर देंगे दे देंगे, ठीक है। उसे आप प्लीज एक बार जरूर पढ़िए, उसे बहुत सारा क्वेश्चन उसी से एज इट इज आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कार्डमम जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो जिंजीबरेसी दे रखा यहाँ पर, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया यहाँ से, ध्यान से सुनिए, पहला दे रखा एलोई बिलोंग टू द फैमिली, जो एलोवेरा होता किस फैमिली से क्या करता बिलोंग करता, और याद रखना इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, एस्फोडिलिएसी फैमिली होती है, थोड़ा शुद्ध से लिखते हैं ASPODE, ठीक है, DELCEAE होता है, क्या होता है इसे देखा जाए तो क्या होता है एल्सोफोडिलिएसी फैमिली होती, इस फैमिली से एलोवेरा बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया सेन्ना इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट, जो सेन्ना होता किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। सेन्ना का प्रयोग मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को कब्ज तगड़ा बना हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कॉन्स्टिपेशन में प्रयोग कर दिया जाएगा आराम से यहाँ से, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साइंटिफिक नेम ऑफ द रूबेबर्ग, ठीक है, रूबेबर्ग का क्या कर देना आपको साइंटिफिक नेम लिखना, इसे हुबर्ग बोलते हैं, ठीक है, हुबर्ग बोलते हैं, मगर नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं हुरर्ब बोलते हैं, ठीक है, बर्ब बोलते हैं। इसमें कह दिया क्या साइंटिफिक नेम इसका क्या कर देना है बताना पड़ेगा। और याद रखना इसका साइंटिफिक नेम कभी भी लिखा जाता है तो पहला वर्ड कैपिटल होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं ह्यूमियम, और आर हो जाएगा इसे स्मॉल लिखिएगा दूसरे वर्ड में RHABARBARUM होता है, ठीक है, इसे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखा रहेगा र्यूमम हैबर्बम रबम होता है, ठीक है। ये भाई खतरनाक आदमी है जी, इतना खतरनाक, इसे आप क्या कर दीजिए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर ऑयल, यदि कैस्टर ऑयल में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है इसके बारे में बता देना। यदि देखे जाएगा तो कैस्टर ऑयल समझते हैं ना, ठीक है, जो क्या कर देता है किसी पर्सन को तगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन सा एसिड होता है पहले देखा जाए तो इसमें क्या होता है एस्टेरिक एसिड होता है, ARIC होता है एस्टेरिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, भाई इसमें तो खतरनाक नाम है, लिनोलिनिक एसिड दे रखा है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो आपके सामने ये दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा रिसोनिलिक एसिड, ऐसे 3-4 होते हैं मगर एक का आपको लिखना पड़ेगा। 12वां नंबर क्या कर देखा येलो कलर, ठीक है भाई, येलो कलर इज ए टर्मरिक इज कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो हमारा हल्दी देखते हैं उसमें येलो कलर किसके कारण से होता है इसके बताएं। इसमें क्या होता है कुकुरमीन होता है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कुरकुमीन होता है, इसी के कारण हल्दियाँ क्या होती है लाल कलर की होती हैं, CURCUMIN कुकुरमीन होता है, ठीक है। इसके बारे में छाप देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले बा का हो, यहाँ से आगे बा कह दे आयुर्वेदा मेडिसिन इज ए मेड अप ऑफ द गोल्ड, मतलब आयुर्वेदा का कौन सा मेडिसिन है जो क्या कर देता गोल्ड से बना जाता, भाई खतरनाक आदमी है। देखिए एक गोल्ड एस्क के नाम से आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर दिखा जाए तो स्वर्ण, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा स्वर्णा, ठीक है, स्वर्णा भस्म बोला जाता है, स्वर्णा भस्म बोला जाता है, इसका नाम हो जाएगा स्वर्णा भस्म। स्वर्ण मतलब सोने से रिलेटेड है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, यानी गोल्ड एस्क बोला जाता है, तो गोल्ड का बना होता है स्वर्ण एस्क बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हमसे क्या पूछ दिया है, यहाँ से 14 नंबर इसे अंडरलाइन करते हैं भाई, कर रखा यूज ऑफ द ड्वार, ठीक है, डार्गेन ड्रॉप
रिएजेंट, डॉर्मोनेटर ऑफ रिएजेंट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए हमारे तो कोई केमिकल है ना, ठीक है, कोई प्लांट है, उसमें एल्कोलाइड प्रेजेंट है कि नहीं उसको करने के लिए, या किसी प्लांट में नाइट्रोजन कंपाउंड कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंपल सा लिख देंगे, लिखेंगे यानी रिएजेंट, ठीक है, जो रिएजेंट होता किसके लिए प्रयोग होता है इसके बता देंगे, डिटेक्ट, यहाँ पर लिखते चलिए डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट एल्कोलाइड, क्या लिख देंगे, एल्कोलॉइड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एल्कोलॉइड प्रयोग किया जाता है, जो आपके सामने यहाँ से दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से क्या पूछ दिया, ठीक है, कह दिया डेडली नाइट शेड प्लांट, मतलब डेडली नाइट शेड प्लांट किसे बोला जाता है, और याद रखना डेडली नाइट शेड प्लांट बेलाडोना को बोला जाता है, जो से किसके नाम से आता है, एट्रोपा बेल्डोना के नाम से आता है। तो आप चाहे बेल्डोना लिख दीजिए चाहे एट्रोपा बेल्डोना लिख दीजिए, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बेलाडोना लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, बेलाडोना क्या हो जाएगा, इसका आप फिलअप कर सकते हैं, या एट्रोपा बेल्डोना भी लिख सकते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम है, बस इतना कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड में यहाँ पर तुम्हारे पास सेंटेंस में आपको क्या करना, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द आयोडीन नंबर ऑफ, ठीक, आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल, ये क्या होता है। यदि देखा जाए तो 1 ग्राम तुम्हारे पास, 1 ग्राम नहीं 100 ग्राम का यदि तुम्हारे पास क्या होगा आयल निकालना रहेगा, तो तुम्हारे पास कितना होता है, 5 से लेके तुम्हारे पास 10 या कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है 6 से 11 ग्राम तुम्हारे पास क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। कहने का मतलब जो तुम्हारे पास कोकोनट ऑयल लेकर आएंगे, यदि 100 ग्राम रहेगा तो उसमें से कम 5 से लेकर 10 ग्राम ऐसे रहेंगे जिसमें आयोडीन की मात्रा रहेगी। तो इसमें कह दिया आयोडीन नंबर क्या होता है इसके बारे में आपको बता देना, तो यहाँ पर लिख दीजिए, बुक में जो दिया वही लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्राम ऑफ आयोडीन, यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं, लिखिए 5, ठीक है, 5 to 12 या 5 to या 6 to 11 लिख सकते हैं, ग्राम ऑफ आयोडीन पर 100 ग्राम ऑफ ऑयल, पर 100 ग्राम ऑफ ऑयल, ये तुम्हारे पास वहाँ सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है, ठीक, कहाँ से पूछा, केरिस्टेस इज यूज फॉर, अब इसके बारे में इससे भी कमेंट में एक क्वेश्चन आगे दिए थे, यहाँ पर क्या करेंगे 17 नंबर का, यानी केरिस्टेस किसके लिए होता। अब टेस्ट बहुत सारा पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, जो केरिस्टेस होता, KERRIES, केरिस्टेस टेस्ट इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो किसके लिए ट्रीट होता, तो यहाँ पर 17 नंबर हेडिंग डाल के आप क्या करिए, इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे आप आराम से, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर भी आप क्या कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, फार्माकोग्नोसी के पापा किसको बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पेडियस डिसियोरिडस होते हैं, ठीक है भाई, खतरनाक नाम है इनका, हम नाम लिख देते हैं पी, यहाँ ऊपर लिखते हैं PE, पीडीनियस, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, पीडीनियस, ठीक है, DO, ठीक है, इसे एक स्टेप हटाते हैं, DO, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, DO स्कॉर्डिड होता है, ठीक है, स्कॉरिड्स होता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में, ठीक, यहाँ से हो गया इनके बारे में, ठीक, यही आपको क्या कर देना, छाप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, कह दिया इन हिंदी आसाफोटिडा इज आल्सो नोन एज, यानी आसाफोटिडा का, ठीक है, हिंदी नाम आपको बताना, कहते हैं हिंग ले लो बाजार में आता है ना, ठीक है, यहाँ से आपको हिंग मतलब समझते हो ना, आप समझ गए होंगे, ठीक है, जो आपका पैकेट में इतना छोटा सा आता है ना, अभी वो पहाड़ी वाले आते हैं, इसी ठंडी सीजन में आएंगे, साग बनाया जाता तो उसमें डाला जाता हिंग, बहुत मज़ा आता खाने में। तो यहाँ पर आसाफोटिडा इज आल्सो कॉल्ड एज, तुम्हारे पास लिख देंगे आसाफोटिड, यानी आसाफोटिडा इज आल्सो नोन एज हिंग बोला जाता है, या हिंदी नेम आप क्या बोला जाता है, हिंग बोल दिया जाता है, हिंग, या ऐसे लिख दीजिए HING लिख सकते हैं, हिंग लिख सकते हैं, या हिंदी लिख दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहाँ से कह दिया है, ठीक है, यहाँ से कह दिया है, अर्जुना कह रखा, विच पार्ट ऑफ अर्जुना प्लांट यूज फॉर मेडिसिन, अर्जुना की कौन सा पार्ट होता है जो मेडिसिन पर्पज में यूज किया जाता है। आप यदि पढ़े होंगे तो कहते हैं अर्जुना की छाल हो, जो तुम्हारे पास किसी का हार्ट डिजीज यानी कार्डियक डिजीज रहता है उसको ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या होगा, बार्क लिखेंगे, बार्क मतलब क्या होती है, छाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बार्क, ठीक है, लिखेंगे अर्जुना ट्री इज यूज फॉर मेडिसिन, ठीक है, एज ए बार्क, बार्क में तो हम क्या कर देते हैं, बार्क का प्रयोग, आप बार्क लिख देना है, ठीक है, या तुम क्या छाल भी लिख सकते हो, पेड़ की जो छाल होती है उसको हम क्या कर देते हैं, कार्डियक में यूज किया जाता है, ठीक। ये था आपका प्यारा सा
फार्माकोग्नोसी का पोर्शन। ठीक है, आशा करते हैं आपको मोस्ट ऑफ द पोर्शन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए जल्द ही इनका क्या कर देंगे, सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है भाई, की हो गया। ठीक है।